तो एचडीएफसी बैंक इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, वहां कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। उनके चेयरमैन ने मतलब अचानक ही इस्तीफा दे दिया है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि उसके पीछे की जो कहानी है ना, वो काफी पेचीदा है और उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर हुआ क्या? मतलब इंडिया के सबसे बड़े, सबसे भरोसेमंद बैंकों में से एक एचडीएफसी बैंक, उसके चेयरमैन अचानक क्यों चले गए? इस एक सवाल ने समझिए पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड में हलचल मचा दी है। अच्छा, तो ऑफिशियल वजह क्या बताई गई? पार्ट टाइम चेयरमैन थे अतनु चक्रवर्ती। उन्होंने कहा कि वो मूल्यों और नैतिकता के चलते जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, मूल्य और नैतिकता, ये एक ऐसी वजह है जो जवाब कम और सवाल ज्यादा खड़े करती है ना? आखिर ऐसा क्या हो गया था कि बात नैतिकता तक आ गई? इस्तीफे की वजह तो खैर रहस्यमय थी ही, लेकिन इसके बाद बैंक ने जो किया, उसने इस पूरे मामले को और भी दिलचस्प बना दिया। एचडीएफसी बैंक ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी सच में किसी को उम्मीद नहीं थी। बैंक ने क्या किया, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के लिए देश की और बाहर की मतलब इंटरनेशनल लॉ फर्म्स को हायर कर लिया। अब बैंक तो कह रहा है कि ये सब इसलिए ताकि इस्तीफे की एक फेयर और इंडिपेंडेंट जांच हो सके। लेकिन सोचिए, एक पार्ट टाइम चेयरमैन का इस्तीफा और उसके लिए इतनी बड़ी इंटरनेशनल लेवल की जांच, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, आखिर एक चेयरमैन को नैतिकता की बात क्यों करनी पड़ी? और इसका जवाब शायद उस माहौल में है जो इस्तीफे से ठीक पहले बैंक के अंदर बन रहा था। और वो माहौल था शिकायतों का, एक के बाद एक आती विसल ब्लोअर शिकायतों का। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2025 के बीच बैंक को कुल 747 विसल ब्लोअर शिकायतें मिली। हाँ, 747। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि बैंक के अंदर पर्दे के पीछे कुछ तो गड़बड़ चल रही थी। और ये देखिए, पिछले साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024 में 156 शिकायतें और इस साल अभी तक 97। मतलब साफ है कि ये प्रॉब्लम कम नहीं हो रही थी, बल्कि बढ़ती ही जा रही थी। हाँ, कुछ मामलों में एक्शन हुआ, लेकिन शिकायतों का जो सिलसिला था वो थमा नहीं। ये एक पैटर्न बन गया था। और हाँ, ये शिकायतें कोई छोटी मोटी नहीं थी। हम बात कर रहे हैं फ्रॉड यानी धोखाधड़ी, जालसाजी और गलत तरीकों से बिजनेस करने जैसे बहुत ही सीरियस आरोपों की। और यही वो मुद्दे हैं जो सीधे सीधे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मूल्यों और नैतिकता पर, जिसे हम वैल्यूज एंड एथिक्स कहते हैं, उस पर सीधा सवाल खड़ा करते हैं। तो ठीक है, चेयरमैन चले गए, पर उसके बाद क्या? मतलब इस पूरे संकट से निपटने के लिए बैंक ने आखिर किया क्या? और अब बैंक का भविष्य कैसा नजर आ रहा है? इस्तीफे के बाद तो चीजें बहुत तेजी से बदली। देखिए, सबसे पहले तो अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा दिया। उसके फौरन बाद एक इंटरनल जांच हुई और 3 बड़े सीनियर अधिकारियों की छुट्टी कर दी गई। और फिर माहौल को संभालने के लिए आरबीआई ने केकी मिस्त्री को 3 महीने के लिए नया अंतरिम चेयरमैन बना दिया। हाँ, और ये जो 3 सीनियर अधिकारी निकाले गए हैं ना, उनका कनेक्शन क्रेडिट स्विस बॉन्ड्स की मिस सेलिंग मतलब उन्हें गलत तरीके से बेचने के मामले से जुड़ा है। एक इंटरनल जांच चल रही थी इस पे। इससे तो यही लगता है कि बैंक के अंदर एक बड़ी सफाई चल रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये पूरा मामला इतना जरूरी क्यों है? भाई, एक पार्ट टाइम चेयरमैन का इस्तीफा ही तो है। नहीं, असल में ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और ये समझने के लिए हमें देखना होगा कि एचडीएफसी बैंक कितना बड़ा है और उसमें अतनु चक्रवर्ती का रोल क्या था। देखिए, अतनु चक्रवर्ती कोई मामूली चेयरमैन नहीं थे। उन्होंने एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के बीच हुए 40 अरब डॉलर के ऐतिहासिक मर्जर को लीड किया था। 40 अरब डॉलर, ये इंडिया की कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा मर्जर था, सबसे बड़ा। और इसी मर्जर से बना इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप। और चक्रवर्ती इस पूरे विशालकाय स्ट्रक्चर के सेंटर में थे। तो सोचिए, जब इतना बड़ा आदमी नैतिकता की बात करके जाता है, तो ये उस पूरे इंस्टीट्यूशन के गवर्नेंस पर कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं, क्या ये सिर्फ एक इस्तीफा है या एचडीएफसी बैंक के लिए किसी बड़े संकट की आहट? सोचिए, लगातार आती विसल ब्लोअर शिकायतें, बड़े बड़े अधिकारियों का निकाला जाना और फिर टॉप पर बैठे चेयरमैन का नैतिकता पर इस्तीफा। क्या ये सब किसी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है जो अभी तक हमारी नज़रों से छिपी हुई है?
खैर, इसका जवाब तो जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा। लेकिन तब तक इंडिया के सबसे बड़े बैंक पर ये सवालों के बादल मंडराते रहेंगे।